एक देश सब कर सकता है, बस अपने पड़ोसी नहीं बदल सकता। इनफैक्ट एक देश कितनी प्रोग्रेस करेगा ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके पड़ोसी कैसे हैं। अगर यूएसए कनाडा जैसे पड़ोसी हों तो बॉर्डर पीसफुल रहेगा, जबकि अगर चीन या पाकिस्तान आपका पड़ोसी हो तो जीडीपी का अच्छा खासा हिस्सा बॉर्डर सिक्योरिटी में ही चला जाएगा। भारत इस मामले में काफी बदनसीब है क्योंकि हमारे आसपास एक भी अच्छा पड़ोसी नहीं है, फिर चाहे बांग्लादेश हो या मालदीव्स या फिर छोटा सा देश नेपाल ही क्यों ना हो। सबसे पहले भारत ने उनकी हेल्प की, लेकिन गिरगिट की तरह इन्होंने हर बार रंग बदला है। वैसे चीन और पाकिस्तान की तो आप पूछे ही मत, उनकी भारत के साथ दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे, जल्द ही भारत के पास एक और पड़ोसी देश होगा, लेकिन यकीन मानिए ये सबसे खतरनाक होगा क्योंकि इसके सर पर हाथ होगा सीधे यूएसए का। आखिर क्या है यह पूरा मामला और नया देश कैसे भारत के पास आ सकता है? यूएसए का इसमें क्या रोल होगा? यकीन मानिए पूरी कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। 24 मई 2024 को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ऐसा खुलासा किया था जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने निशाना सीधे सुपर पावर अमेरिका पर साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि जल्द ही अमेरिका बांग्लादेश के पास एक नया क्रिश्चियन देश खड़ा करने वाला है। यही नहीं, इनफैक्ट उनका तो यहाँ तक कहना है कि अमेरिका हमको कई बार ऑफर दे चुका है कि अगर सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे दिया जाए तो अमेरिका 7 जनवरी 2024 में हुए बांग्लादेश नेशनल इलेक्शन में उन्हें भारी बहुमत से जितवा सकता है। स्टार्टिंग में किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल गया और पिछले 2 दशकों से राज कर रही शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान अचानक से इस बात पर चला गया। वैसे अगर सेंट मार्टिन आइलैंड की बात की जाए तो वैसे तो यह एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इस महत्व को देखते हुए ही इस बात पर लोगों को यकीन होने लगा कि शायद अमेरिका एक नया देश बनाना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि यह बात जितनी ज्यादा बांग्लादेश के लिए कंसर्निंग है उससे 10 गुना ज्यादा भारत के लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस नए देश के लिए अमेरिका भारत के भी कुछ हिस्से को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली भारत के नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र के कुछ हिस्सों को भी यूएसए इस नए देश में शामिल करने की फिराक में है। हालांकि कुछ भी ऑफिशियली सामने नहीं आया है, मगर शेख हसीना पिछले 2 सालों से लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2023 में भी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहता है और बांग्लादेश में एक पपेट गवर्नमेंट चाहता है ताकि सेंट मार्टिन आइलैंड उसे मिल सके। हालांकि पहले तो सभी ने इसे पॉलिटिकल स्टंट बताया, मगर अब शेख हसीना के एलिगेशंस काफी हद तक सच साबित हो गए। अगर गौर से देखा जाए तो उनकी बातों में काफी सच्चाई है, क्योंकि पिछले 5 सालों में अमेरिका ने एक बार भी बांग्लादेश को डेमोक्रेसी समिट में नहीं बुलाया। यही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बांग्लादेश में होने वाले पिछले 2 इलेक्शंस को अमेरिका ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तक नहीं मानता, जबकि बांग्लादेश कभी अमेरिका का फेवरेट हुआ करता था। लेकिन फिर ये यूएसए की आंखों में खटकने लगा, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2013 में अमेरिका ने बांग्लादेश को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंदर मिलने वाले ट्रेड बेनिफिट्स को भी खत्म कर दिया। यही नहीं, अब तो अमेरिका लगातार बांग्लादेश पर ह्यूमन राइट्स के नाम पर बहुत कुछ एलिगेशंस लगाता आ रहा है। इन सभी हलचलों से साबित होता है कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में कुछ तो अनबन चल रही है, जबकि अमेरिका के साथ बांग्लादेश के रिलेशन बेहद अच्छे हुआ करते थे। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि पहले अमेरिका ने बांग्लादेश को काफी सपोर्ट किया है। वैसे आप इसे यूएसए की कैरेट एंड स्टिक टेक्निक भी मान सकते हैं, जिसमें अमेरिका ने पहले बांग्लादेश को कैरेट ऑफर की, बांग्लादेश को अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर बनाना हो या फिर दोनों देशों के द्वारा बाइलैटरल ट्रेड की जुबली सेलिब्रेट करना हो। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे यह दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। हालांकि एक बात तो सच है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमें 2025 में ही देखने को मिला है, जब दशकों से एक दूसरे के दुश्मन रहे रूस और अमेरिका इतने करीब आ गए कि अमेरिका ने अपनी रहमो करम पर चल रही यूक्रेन तक से पल्ला झाड़ लिया। खैर वो एक अलग बात है, मगर बांग्लादेश और अमेरिका की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली यह समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। दरअसल इस दुश्मनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है अमेरिका का पर्सनल इंटरेस्ट, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इसने ठगा नहीं। अमेरिका के बारे में यह बात 100% सच है। यूएसए का एक पैटर्न रहा है, ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ही किसी भी एरिया में इंटरफेयर करता है, फिर चाहे वह वियतनाम हो, कोरिया हो या फिर अफगानिस्तान ही क्यों ना हो। मगर ये सीधे इंटर नहीं करता, बल्कि इसके लिए अमेरिका फेक नैरेटिव चलाता है।
फिर चाहे उसे खुद को डेमोक्रेसी का मसीहा बताना हो या फिर ह्यूमन राइट्स का। अमेरिका हर बार यही करता है कि हम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने आए हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने। बांग्लादेश में भी उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। सेंट मार्टिन आइलैंड वही जगह है जिसके बदले में शेख हसीना को इलेक्शन जिताने का वादा तक अमेरिका ने कर दिया था। मगर जैसे ही शेख हसीना ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया, तभी से बांग्लादेश को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। उसकी धमकी कुछ ऐसी थी कि अगर उन्होंने खुद से ही वह आइलैंड अमेरिका को नहीं दिया तो हम इस आइलैंड पर एक नया देश बना देंगे। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरे विवाद की शुरुआत आज से 22 साल पहले यानी 2003 में ही हो गई थी, जब अमेरिका ने इस आइलैंड पर अपना एक नेवल बेस बनाने का प्रपोजल बांग्लादेश की सरकार के सामने रखा था। मगर बांग्लादेश ने इसे सीरियसली नहीं लिया और उनके डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। तभी से उनके बीच में टसल चालू हो गई। लेकिन अब तो उसने हद कर दी है। पहले यूएसए केवल नेवल और एयर बेस बनाना चाहता था, मगर अब वो बेस नहीं बल्कि पूरे आइलैंड पर अपना कब्जा चाहता है ताकि वहां पर एक नया देश बना सके और अपनी पपेट गवर्नमेंट को वहां बिठा सके। ऐसा इसलिए ताकि अमेरिका उसके थ्रू बंगाल की खाड़ी में अपना नया पावर केंद्र बना सके। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि इस देश को बनाने के लिए अमेरिका बांग्लादेश के आइलैंड को ही नहीं बल्कि हमारे 3 स्टेट को भी तोड़ना चाहता है। मगर अब सवाल यह है कि अगर उसे यह आइलैंड मिल भी गया तो उसे क्या फायदा होगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। उसे 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बड़े फायदे होने वाले हैं, जिसमें बेनिफिट नंबर 1 होगा काउंटर कॉक्स बाजार। या तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका आज के टाइम पर चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और सेंट मार्टिन आइलैंड मौजूद है कॉक्स बाजार पोर्ट के बिल्कुल पास। कॉक्स बाजार पोर्ट की बात की जाए तो इसे चीन ने डेवलप किया है। अगर अमेरिका यहाँ आ गया तो वह चीन पर बड़ी आसानी से नजर रख सकेगा। लेकिन चीन पर केवल सर्विलांस करने के लिए अमेरिका इतनी मेहनत नहीं कर रहा है। इसके पीछे कुछ तो ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। अगर अमेरिका के दूसरे बेनिफिट की बात की जाए तो इससे उसे मलक्का स्ट्रेट में एंट्री मिल जाएगी। मलक्का स्ट्रेट ग्लोबल पॉलिटिक्स में कितना महत्व रखता है यह तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये वही जगह है जहां से दुनिया का 60% ट्रेड होता है और चीन का तो 75% ऑयल ट्रेड यहीं से होता है। यही नहीं, चीन की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह रूट बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर यह ब्लॉक हो गया तो चीन की सारी इंडस्ट्रीज एकदम से कोलैप्स कर जाएगी। वैसे मलक्का स्ट्रेट के महत्व को अमेरिका पहले से जानता है, तभी तो आज से 27 साल पहले अमेरिका ने सिंगापुर में एक बेस बनाया था जो मौजूद था सिंगापुर के चांगी पोर्ट में। लेकिन इसकी 2 प्रॉब्लम है। एक तो यह मलक्का के एग्जिट पॉइंट पर है और दूसरा चीन इसके लिए अल्टरनेट लगभग ढूंढ चुका है। एग्जिट पॉइंट पर होने की वजह से अगर अमेरिका चीन के शिप्स को रोकना भी चाहे तो वह तब तक चीन की आर्मी के पास पहुंच चुके होंगे। और साथ ही चीन अपने मलक्का डिलेमा की वजह से 2015 से थाईलैंड को थाई कैनाल बनाने का प्रपोजल देते आ रहा है। दरअसल चीन चाहता है कि थाईलैंड अपने दक्षिण के पोर्ट को काटकर वहां पर एक मैन मेड कैनाल बना दे। अगर यह कैनाल बन गई तो इससे चीन का 1200 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा, जिससे टाइम के साथ साथ फ्यूल की भी बचत होगी। यह डील चीन के लिए पूरी तरह से वर्थ इट है, क्योंकि इससे मलक्का कैनाल पर चीन की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। पहले तो थाईलैंड सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया, मगर 2020 में आखिरकार पार्लियामेंट में इस प्रपोजल को स्टडी करना स्टार्ट किया, जिससे अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि अमेरिका को समझ आ गया कि आज नहीं तो कल चाइनीज इन्फ्लुएंस या चाइनीज चेकबुक डिप्लोमेसी के डेब्ट ट्रैप में फंसकर थाईलैंड चीन को यहां से रोड बनाने की परमिशन दे ही देगा। इसलिए अमेरिका इस रीजन में अपने प्रेजेंस को डेस्परेटली बनाना चाहता है। यही वजह है कि वह लगातार बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है। और अब बात करते हैं अमेरिका के तीसरे फायदे की। अगर इस फायदे की बात की जाए तो इससे अमेरिका ऐसा करके अपना कंट्रोल केवल महासागर में ही नहीं बनाना चाहता, बल्कि इस पूरे क्षेत्र से वह अपनी हेजेमनी को वापस लाना चाहता है। और ये वो पहले से चाहता था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि भारत की आजादी के बाद से ही अमेरिका ने हमेशा भारत और पाकिस्तान में से पाकिस्तान की साइड ली है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें कारगिल वॉर में देखने को मिला था, जब टेररिस्ट्स के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स तक शेयर नहीं किए थे, क्योंकि अमेरिका को हमेशा से एशिया में अपने प्रेजेंस के लिए एक अलाइ कंट्री चाहिए था, वो भी एक ऐसा अलाइड देश जो बिकाऊ हो। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जिस पाकिस्तान पर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं वह तो एक फेल्ड स्टेट है और उनके सबसे बड़े राइवल चीन को काउंटर करने के लिए उन्हें भारत जैसे एक डेवलपिंग पावर की जरूरत पड़ेगी, तब से इस नई स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने भी अपना पाला बदल लिया और भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने में लग गया। लेकिन भारत को अमेरिका का यह झुकाव अच्छे से पता है, क्योंकि हम एक ऐसे विदेश मंत्री की लीडरशिप में हैं जो विदेशी संबंधों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर स्मार्टली इसका फायदा उठा रहे हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब यूक्रेन रूस वॉर के टाइम पर अमेरिका ने हमें कहा था कि आप रूस से तेल मत खरीदो, क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के लोगों पर जुल्म करने के लिए किया जा रहा है, तब हमने यूएसए की बात नहीं मानी और तब हमने अपना फायदा देखा।
हमने न केवल रूस से तेल खरीदा बल्कि अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब भी दिया कि यूरोप रूस से गैस खरीद रहा है तो आप उसे काउंटर कीजिए। आप हम पर अपने विचार थोप नहीं सकते। यही वजह कि अमेरिका चाहकर भी भारत को कुछ नहीं बोल सकता, न ही भारत पर कुछ ज्यादा प्रतिबंध लगा सकता है। तभी तो जहां उसने चीन पर इतने ज्यादा टैक्स लगाए हैं, भारत पर लगाया गया टैक्स फिर भी काफी कम है, क्योंकि वह जानता है कि इस वक्त में उसे भारत की जरूरत है। अब अमेरिका को समझ आ गया है कि भारत पाकिस्तान की तरह उसका पपेट नहीं बन सकता। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका के लिए एक बेहतर ऑप्शन ये बचता है कि भारत जैसे देश पर डिपेंडेंट होने की बजाय वह खुद ही इस एरिया में अपनी प्रेजेंस को मजबूत कर ले। इसलिए अपने इस गोल को अचीव करने के लिए अमेरिका ये सारी तिकड़मबाजी कर रहा है। इनफैक्ट वह तो इस हद तक नीचे चला गया है कि खुद को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बताने वाला अमेरिका अब धर्म का सहारा ले रहा है। दरअसल बांग्लादेश हो या भारत का नॉर्थ ईस्ट या फिर म्यांमार, सेंट मार्टिन आइलैंड से लगे इन तीनों क्षेत्रों में पिछले कुछ टाइम से काफी तनाव देखने को मिल रहा है। पिछले साल से मणिपुर जल रहा है, म्यांमार में आर्मी रूल की व्यवस्था काफी टाइम से चल रही है और बांग्लादेश में क्या हाल है ये तो आपने देखा ही है। और इन तीनों एरिया में केवल एक चीज कॉमन है और वो है कुकीज ट्राइब। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कुकीज क्रिश्चियन रिलीजन से हैं। अमेरिका इन्हीं ट्राइब को मिलाकर एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहता है। अगर अच्छे से एनालाइज किया जाए तो कहीं शेख हसीना का दावा सच तो नहीं कि यूएसए जल्दी वहां एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि रिलीजन एक ऐसी स्ट्रिंग है जिससे एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सकता है। और अगर यह सच हुआ तो उसका इंडिया पर काफी नेगेटिव असर होगा। मगर अब सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, क्या सच में अमेरिका कोई नया देश बनाने की हिम्मत रखता है या फिर यह केवल एक राजनीति स्टंट है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।